स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। स्ट्रैटेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है कि आपके हर एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन कराना। यहाँ पे हम लोगों ने कवर किए हैं अभी एसएससी के एग्जाम्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स, यूपी पुलिस के एग्जाम्स, साथ में रेलवे एग्जाम्स। इन एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए स्ट्रेटेजी के से संबंधित, पहले उनको कलेक्ट किया गया। कलेक्ट करने के बाद उनको टॉपिक वाइज एनालिसिस किया गया। अब टॉपिक वाइज एनालिसिस की आज की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं नृत्य के बारे में, अर्थात डांसेस के बारे में। डांसेस से संबंधित हमारी टोटल 4 क्लास होंगी। 4 क्लास में सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो किसी भी एग्जाम में हो, ये इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट। पहले तो ये जो अपने प्रॉफिट की चीज है, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आया है, पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आप हमारे लिए सिलेक्शन के प्रति नया कदम होता है। सेकंड, जो आपके प्रॉफिट की बात है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो आपको क्या करना है। नंबर है 9889057003। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए करंट टाइम में एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी, साथ में रेलवे एग्जाम्स, इनसे संबंधित जो भी नोट्स हो सकेंगे वो सभी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आपको इस नंबर पर लिखना है NOTES, स्पेस लगाना है, और जैसे मुझे पॉलिटी के नोट्स चाहिए तो मैं लिख दूंगा पॉलिटी। स्टैटिक जीके के नोट्स चाहिए तो मैं लिख दूंगा स्टैटिक जीके नोट्स स्पेस स्टैटिक जीके। अगर हिंदी के नोट चाहिए तो हिंदी लिख देंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी चाहिए सबके नोट्स यहाँ लिख देंगे। तो आप ये कमेंट करिएगा, ये आपके काम की एक मेरे काम। बात करते हैं कि आज के सेशन के बारे में। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कोलकली भारत के किस क्षेत्र में की जाने वाली एक लोक कला है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। इस 5 सेकंड के टाइम में आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं कि क्या सही रहेगा नहीं रहेगा। 5 सेकंड नहीं, 2 सेकंड दे देते हैं, 5 सेकंड बहुत होता है, 2 सेकंड तो आप लोग कंफर्म कर लेंगे। कोलकली भारत के किस क्षेत्र में की जाने वाली एक कला है। कोलकली जो है, कोलकली के बारे में होता क्या, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जो कलाकार होते हैं, जो लोग कोलकली कर रहे होते हैं, वे लोग एक गोल घेरा बनाते हैं और अपने हाथों में एक डंडी लिए रहते हैं, और उस छड़ी से लगातार जमीन को पीटते रहते हैं। गोला बनाते डांस करते समय, और उसमें डंडी लेके पीटते रहते हैं, फिर गोलक बड़ा करते, फिर छोटा करते, बड़ा करते, छोटा करते, बड़ा करते। ये मनाया कहा जाता है, ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में मनाया जाता है। केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में मनाया जाता है। इसमें होता है कि कलाकार एक गोले में एकत्रित होते हैं और डांस करते हुए छड़ी को जमीन में पीटते पीटते गोला छोटा और बड़ा करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछने को मिलता है, असम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप सत्रिया को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे केरल राज्य सरकार द्वारा गुरु गोपीनाथ देसी नाट्य पुरस्कार 2019 हेतु चुना गया था। अब गुरु गोपीनाथ अवार्ड क्या है, ये केरल का सर्वोच्च नृत्य कला पुरस्कार है। याद रखिएगा, इस पुरस्कार के बारे में यह है कि केरल का सर्वोच्च नृत्य पुरस्कार है। इसमें आपको यह बताना है कि सन 2019 सर्वोच्च नृत्य पुरस्कार है। इसमें आपको यह बताना है कि 2019 के लिए किसे चुना गया था। याद रखिए, इंदिरा पीवी वोरा जी को 2019 के लिए चुना गया था। इसी तरह के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए अभी हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसको हम लोग अवार्ड सीरीज के नाम से जानेंगे। अवार्ड सीरीज में हम लोग कवर करेंगे सारे के सारे अवार्ड्स, आपके किसी भी एग्जाम्स में आए हो, किसी भी तरह के हो, चाहे आपका संगीत से संबंधित अवार्ड्स हो, चाहे जिससे संबंधित अवार्ड्स हो, सारे के सारे अवार्ड्स अवार्ड सीरीज में होंगे। खेल से संबंधित पुरस्कार होंगे, साथ में यहाँ पे संगीत से संबंधित पुरस्कार होंगे, और टीवी जगत या सिनेमा जगत से होंगे, पत्रकारिता के होंगे, कुछ लेखन के होंगे। हर सेक्टर के सारे अवार्ड्स कवर करेंगे अवार्ड सीरीज में। पर अवार्ड सीरीज के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, साथ में आपको उम्मीद करनी पड़ेगी, आपको मांग करनी पड़ेगी कि आपका अवार्ड सीरीज चाहिए। ऐसे मैं किसको किसको प्रोवाइड करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो डांडिया नृत्य के समान होता है। आपको उस नृत्य के बारे में बताना है जो आंध्र प्रदेश में होता है और वो डांडिया के समान है। ये जो कोलाटट्टम है, ठीक, इसको कोलात्रल्लू भी बोलते हैं, साथ में इसको कोलट्टम भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपका नाम इसको कोलट्टम मिलेगा। ये कोलट्टम नृत्य होता क्या है, ये आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है, और आंध्र प्रदेश में इसी का अन्य नाम छड़ी नृत्य भी है। जिस प्रकार डांडिया में लोग अपने हाथों में छड़ी लेके डांस करते हैं, उसी तरह से ही ये जो कोलारम नृत्य है, ये कोलारम नृत्य में ही लोग करते क्या है, कोलारम नृत्य में लोग अपने हाथों में छड़ी लेके करते हैं। और ये होता किस
स्वरूप में है। इसमें माना यह जाता है कि बुरी आत्माओं उन बुरी आत्माओं को बताया जाता है जो दूसरों की मदद करने वाली आत्माओं से परिवर्तित, मतलब बुरी आत्माओं का एक्सचेंज हो जाता, बुरी आत्माएं एक्सचेंज हो जाती हैं जो उन आत्माओं में जो दूसरों की मदद करते हैं, मतलब बुरी आत्मा एवं अच्छी आत्माओं का परिवर्तन हो जाता है, बुरी आत्मा एवं अच्छी आत्माएं एक दूसरे से परिवर्तित हो जाती है। अगला नृत्य क्या है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पैका नृत्य उड़ीसा में मनाया जाता है। इसमें होता है कि ये युद्ध संबंधित नृत्य है क्या, ये युद्ध संबंधी नृत्य, याद रखिएगा ये जो युद्ध संबंधी नृत्य, तो युद्ध संबंधी नृत्य में होगा क्या, मुख्य तौर से किसका प्रयोग किया जाएगा, इसमें भालों का प्रयोग किया जाता है, ढाल का प्रयोग किया जाता है, इस आधार पर इसका नृत्य किया जाता है। युद्ध संबंधी नृत्य है तो ये चीज तो श्योर है कि युद्धों से संबंधित समान उपयोग होंगे, वो भी कौन से, भाला एवं ढाल का प्रयोग किया जाता है पैका नृत्य में उड़ीसा। इसका एक क्वेश्चन को थोड़ा सा स्वरूप और बदल के देखने को मिला था, कि स्वरूप था निम्नलिखित में से उड़ीसा का कौन सा नृत्य भाले व ढाल के साथ किया जाता है। तो याद रखिए उड़ीसा का पैका नृत्य भाले एवं ढाल के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। अब आपको बताना है दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं, तो आपको पूरे याद होना चाहिए। जैसे मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है, और कथकली, कथकली भी केरल राज्य का है। भरतनाट्यम के बारे में चर्चा करें, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये तीनों के तीनों हमारे दक्षिण भारतीय राज्य हैं। जब दक्षिण भारतीय राज्य, आपको ऑप्शन में क्या लिखा गया, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारतीय शैली नहीं है, तो सत्रिय आपको याद होगा, सत्रिय सन 2002 में अंगीकृत किया जाता है और ये असम राज्य का है। कंफर्म हो गया, ऑप्शन कौन सा रहेगा, सत्रिया फाइनल। इससे पहले वाले क्या था, उड़ीसा। उड़ीसा किस लिए फेमस है, भाले एवं ढाल के साथ जो नृत्य किया जाता है उसमें पैका नृत्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है। निशागंधी नृत्य उत्सव है क्या, ये पारंपरिक हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जो परंपरागत इनका हस्तशिल्प है उस हस्तशिल्प को फेमस करने के लिए एवं उस हस्तशिल्प का विकास करने हेतु इस नृत्य का, इस कंप्लीट उत्सव का प्रयोग किया जाता है। और ये उत्सव है कहाँ का, ये उत्सव है केरल राज्य का। केरल राज्य का परंपरागत हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए निशागंधी नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। मयूरभंज छऊ नृत्य जो है ये उड़ीसा राज्य का फेमस नृत्य है। राज्य कौन सा है, उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मोनियट्टम नृत्य शैली, अच्छा आप लोगों को टाइम नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग 5 सेकंड का आप लोगों को पास टाइम देते तो पूरा आप आराम से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है, मोनियट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। अब आप मोहिनीअट्टम के बारे में ध्यान रखिए, ये मोहिनीअट्टम नृत्य शैली है कि ये महिलाओं द्वारा की जाती है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है। नृत्य क्या, ये शास्त्रीय नृत्य के ही समान है परंतु ये पूर्णतः शास्त्रीय नृत्य नहीं, अर्धशास्त्रीय नृत्य है। और ये किया किसको द्वारा जाता है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब आपको तो फेमस हो गया होगा। और यह है क्या, जिस प्रकार से मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु की आराधना में किया जाता है उसी प्रकार ये भी, सॉरी, मोहिनीअट्टम किया गया क्या जाता है, मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु की याद में किया जाता है या भगवान विष्णु की प्रशंसा करने हेतु किया जाता है। किस राज्य का है, याद रखिए ये केरल राज्य का है। केरल राज्य का यह नृत्य महिलाओं द्वारा अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, असमान या भिन्न को पहचाने। देखिए ये एक न्यू फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा कि रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। असमान व भिन्न को पहचाने, यहाँ पे स्टैटिक जीके में इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टैटिक जीके की तरह ही दिखाई दे रहा है, स्टैटिक जीके का ही क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, उसमें से आपको अलग का पहचान करना है। एक उड़ीसी है, दूसरा आपके पास कथकली है, तीसरा हिप हॉप है और चौथा ऑप्शन आपके पास भारतनाट्यम है। उम्मीद है कि आप लोगों ने दे दिया होगा सही जवाब। वैसे इसका सही जवाब हिप हॉप होगा। क्यों, हिप हॉप जो है ये संगीत से संबंधित है। हिप हॉप क्या है, संगीत है। उड़ीसी कथकली क्या है, उड़ीसी कथकली नृत्य है। भारतनाट्यम नृत्य है, ये डांस और ये संगीत अलग हो गया, इसलिए अलग एवं भिन्न की पहचान हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताना है। झारखंड जो झारखंड से शुरू हुई हो वो झारखंड की विरासत होगी। झारखंड की विरासत छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य के बारे में चर्चा करें तो छऊ नृत्य इसके साथ ही बंगाल व उड़ीसा में भी फेमस है। छऊ मनाया तो यहाँ ही जाता है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है।
परंतु ये बंगाल व उड़ीसा में भी फेमस होता गया है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में छऊ नृत्य का बंगाल, उड़ीसा और झारखंड आपको तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मृणालिनी साराभाई जी का निधन हो गया है, वे कौन थे? मृणालिनी साराभाई के बारे में चर्चा करें तो मृणाली साराभाई भारतनाट्यम की नृत्यांगना थी। किस डांस शैली से थी? ये भारतनाट्यम करती थी। इनको 1965 ईस्वी में पद्मश्री मिलता है और 1992 1992 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाता है कहा कि ये केरल राज्य की है। ठीक है, कंफर्म हुआ। ये है क्या? केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्यांगना है मृणाली साराभाई जी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, मृणाली साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से जुड़ी थी? पट्टका चित्र। अच्छा 2 सेकंड का टाइम दे दे। अरे इसमें भी 2 सेकंड का टाइम चाहिए, ले लो यार। अच्छा 1 2। मृणाली साराभाई जी जो है वो पत्रकार, सॉरी, मृणाली साराभाई जो है पत्रकारिता से नहीं, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई। भरतनाट्यम है क्या? नृत्य कला है। अगला क्वेश्चन है, मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से याद रखिए जो मार्च है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी। आप जो उत्तर प्रदेश में रहते होंगे लोग ये जरूर कहते होंगे नौटंकी ना करियो यहाँ वरना मरबे बहुत होगा। समझ आ गया? हरियाणा का है, केरल का है या उत्तर प्रदेश का है? कंफर्म, उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य जो है उसे नौटंकी नाम से भी जानते हैं। नौटंकी लोक नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम खेलिया किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राम खेलिया के बारे में चर्चा करें तो राम को खेल रहे हैं सिर्फ बिहार के लोग। बिहारी इतने पावरफुल है कि इतने पावरफुल शक्ति के साथ निपट सकते हैं। चलिए, आज हम लोगों ने कवर किए हैं 15 क्वेश्चंस की सीरीज के बारे में। कल के दिन इस क्लास में होंगे आपके 25 क्वेश्चंस। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। आज आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट ये, सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके साथ दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम लगाओ, आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, एसएससी, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके नंबर 9889057003 पे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिस कुछ महिलाओं के या कुछ फीमेल्स में लोगों के चैट्स आए थे कि अपने फोन नंबर्स को इस तरह से नहीं देना चाहते, क्योंकि कल के दिन ये नंबर किसी ना किसी ग्रुप पे आपको जुड़ना पड़ा। अगर आपको ग्रुप पे नहीं जुड़ने की इच्छा है तो आप सभी लोग एक काम करिएगा, आप बनाइएगा एक @ और लिखिएगा दिव्यांश पाठशाला, DVYANSPATHSHALA। और ये दिव्यांश पाठशाला से आप टेलीग्राम पे आ जाएंगे। तो ये टेलीग्राम पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से भी आपको इन सभी का एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए, आपको आज का सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया आया था अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।